पाकिस्तान में नौजवानों में जहनी दबाव और डिप्रेशन एक बढ़ता हुआ मसला और तस्लीम शुदा हकीकत बन चुका है, जिसके समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और सकाफती अवामिल हैं। ताज़ा मुतालियात और माहिरीन के मुताबिक ये मसला नौजवान नस्ल में तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके संगीन नताइज बरामद हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के तकरीबन 15% से ज़ायद नौजवान ज़हनी सेहत के मसाइल का सामना कर रहे हैं। तालीमी मुकाबला, मुआशरी चैलेंजेस, समाजी तवक्कुआत, बेरोज़गारी, सोशल मीडिया और मौशरती तकाबुल को ज़हनी दबाव और डिप्रेशन की बड़ी वजूहात करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी नौजवानों में ज़हनी दबाव और डिप्रेशन में इजाफा, बज़ाहिर नज़र न आने वाले इस ज़हनी मरज़ और दबाव की क्या वजूहात हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। माशी अदम इस्तेहकाम, समाजी अदम मसावात, बेरोजगारी, आला तवक्कुआत, एहसास महरूमी, मायूसी, बेबसी, ये वो अवामिल हैं जो नौजवानों को जहनी डिप्रेशन जैसी बीमारी में मुब्तला कर रहा है। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। बदकिस्मती से हालिया बरसों में पाकिस्तानी नौजवानों में डिप्रेशन और जहनी दबाव के मसाइल में नुमाया इजाफा हो रहा है। ये एक संजीदा समाजी और माशरती मसला है। इसकी मुतादिद माशरती, माशी और नफ्सियाती वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी और माशी अदम इस्तेहकाम है। तालीम मुकम्मल करने के बावजूद मुलाजमत का ना मिलना, इस वजह से नौजवान मायूसी, एहसास महरूमी और बेबसी का शिकार हो जाते हैं। महंगाई और माली दबाव भी जहनी तनाव को बढ़ाता है। दूसरी अहम वजह तालीमी दबाव है। वालिदैन गैर हकीकी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। अच्छे नंबर्स, मुकाबले के इम्तिहानात और करियर के इंतखाब का दबाव भी नौजवानों को जहनी तौर पर कमजोर कर रहा है। सोशल मीडिया डिप्रेशन में इजाफे का एक बड़ी वजह बन चुका है। दूसरों की ज़ाहिरी और खुशहाल जिंदगी देखकर नौजवान खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। ऑनलाइन तनकीद, साइबर बुलिंग और गैर जरूरी मवाजना भी जहन पर मनफी असर डालता है। खानदानी मसाइल, वालिदैन के झगड़े, घरेलू तशद्दुद, अदम तवज्जो और जज्बाती हिमायत की कमी भी नौजवानों को डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। हमारे माशरे में जहनी सेहत पर बात करना मायूब समझा जाता है। नौजवान अपने मसाइल किसी से शेयर करने से कतराता है। पाकिस्तानी नौजवानों में डिप्रेशन एक पेचीदा और गंभीर मसला है। इसके हल के लिए खानदान, तालीमी इदारों, मीडिया और हुकूमत सबको अपना किरदार अदा करना होगा। जहनी सेहत को संजीदगी से लेना, नौजवानों को सुनना और उन्हें मुस्बत मौके फराहम करना वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तानी नौजवानों में जहनी दबाव और डिप्रेशन में इजाफा एक संगीन मसला है, जिसकी वजह तालीमी दबाव, बेरोजगारी और समाजी मसाइल हैं। इस मुतालिक नौजवान क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारी सोसाइटी है, इसमें जो यंगस्टर्स की बन रही है वो ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में बचे जा रहे हैं। अगर उनके पेरेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती, फ्रेंड्स होते, शेयरिंग अगर होती ना, तो मे बी वो उनकी सुसाइडल थॉट्स पे हम लोग काबू पा सकते थे। ज़्यादातर जो है ना आजकल जो एंजाइटी, डिप्रेशन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को होता है। सो आई थिंक जो है एग्जाम्स, ग्रेड्स, इसकी वजह से ज़्यादातर हो रहा है। आपको अपनी थॉट्स को थोड़ा रिफाइन करना चाहिए। अपने गोल्स जो है ना वो अगर आप डिसाइड कर लें और उसमें अगर आप स्ट्रेट रहें, आप लेफ्ट राइट जब देखते हैं ना तो आप डी ट्रैक हो जाते हैं, तो आप एक डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। मेरे ख्याल में डिप्रेशन और एंजाइटी की जो वजह एक जनरली ये हो सकती है कि लोगों के हालात वाक़यात हो सकते हैं, किसी का डीप कनेक्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा लोगों के माली हालात भी होते हैं। जो मेन रीज़न है वो स्टूडेंट्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो सोसाइटी ज़्यादातर बच्चों से वो डिमांड कर रही है जो कि हमारे करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर द एप्टीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हम उन पे वो प्रेशर्स डाल रहे हैं जो कि उनके इंटरेस्ट या उनके एप्टीट्यूड्स के से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हैं। ज़्यादातर तो ये होता है कि स्टूडेंट एक दूसरे को देख के कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, और हमारी डिप्रेशन, एंजाइटी भी बहुत है इस जेंस में, तो इस वजह से मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे को कमतर समझते हैं। कुछ स्टूडेंट फ्रेंडशिप का भी होता है कि आप लोग फ्रेंडशिप में एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहते, तो स्टूडेंट्स आजकल टेंशन इस चीज़ की भी लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों में जहनी दबाव और डिप्रेशन में इजाफा एक संगीन मसला है, जिसकी वजह तालीमी दबाव, बेरोजगारी और समाजी मसाइल हैं। इस वक्त नुमाइंदा सुनो न्यूज़ ज़ैनब शहबाज, माहिर नफ्सियात डॉक्टर जुनैद रसूल के हमरा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी ज़ैनब।
بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بڑی بیماری نے سر اٹھایا ہے اور اس بیماری کو ہم آج کل ڈپریشن کا نام دیتے ہیں. ڈپریشن کیوں ہوتا ہے, وجوہات کیا ہیں, ہمارے ارد گرد کے ماحول میں کیا ایسی نیگیٹیوٹیز ہیں جس کی وجہ سے آج کل لوگ جو ہیں اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ماہر نفسیات ڈاکٹر جنید رسول موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ سر بتائیے گا ڈپریشن کا جو مرض ہے نا, اس کو اگر ہم ایز اے ڈیزیز سمجھیں تو بہت اہمیت ہے اس کی. دنیا میں کم از کم 20% یا 60% لوگوں میں یہ ڈپریشن کا مرض ہو سکتا ہے اور زندگی کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی وجوہات میں اگر دیکھیں تو 3 بیسک وجوہات ہیں. ایک میں اس کو ہم کہتے ہیں موروثی یا جینیٹک وجوہات, کہ اگر پیرنٹس یا بہن بھائیوں میں یہ پرابلم ہے, اور اگر اس کے علاوہ نشہ و اشیاء کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں ان کو یہ مرض ہو سکتا ہے, اور کئی دفعہ بغیر وجہ کے بھی ہو سکتا ہے. ڈپریشن کی جو علامات ہیں نا, اس میں 3 بیسک علامات ہیں. مایوسی غمگینی کا رہنا, کسی کام میں دل نہ لگنا, انرجی کم ہو جانا, نیند بھوک خراب ہو جانا, اور خودکشی کے خیالات آنا. یہ 5-6 میجر اس کی علامات ہیں. شروع میں اس مرض کی وجہ سے خیالات آتے ہیں, اور پھر جب بہت شدت سے خیالات آئیں تو پھر جو ہمارا پیشنٹ ہے وہ اس طرف رجحان کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرے. تو دنیا میں 90% جن لوگوں نے بھی آج تک خودکشی کی ہے, ان میں سے سمجھ لیں 100 تھے تو 90 جو تھے ان کو کوئی نہ کوئی ذہنی بیماری, جس میں نمبر 1 ڈپریشن کا مرض تھا. اس ڈپریشن کے مرض کی وجہ سے یہ علامت ان میں پیدا ہوئی کہ خودکشی کا رجحان پیدا ہوا. نیچرل پروسیس ہے, زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں, لیکن اس کا مقصد یا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں. ڈاکٹر صاحب کے مطابق جو ہیں جن لوگوں کو بھی یا جب بھی ڈپریشن محسوس ہو, وہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان سے لازمی رابطہ کریں تاکہ اپنی زندگی کو اور اپنے آنے والے دنوں کو خوشگوار بنا سکیں.